हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 561 एरे पार्टीशन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर एरे का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से, और हम लोग जावा सॉल्यूशन भी लिखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ 2n इंटीजर्स, ग्रुप दीज इंटीजर्स इनटू n पेयर्स such that the sum of minimum of ai bi for all the I is maximized. Return the maximum sum. ओके, तो एक सेंटेंस में ही लिखा गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। तो पहला देखते हैं ना, 1 4 और 3 और 2, ऐसे चार नंबर्स दिए गए अपने को। दो चार नंबर मतलब दो पेयर बनेंगे उसकी, है ना। तो वो दो पेयर बनानी इस तरीके से हमको कि उसका जो सम है वो मैक्सिमाइज हो, है ना। मैक्सिमाइज्ड द सम। सम कैसे लेंगे, और पेयर का मिनिमम बिटवीन द टू नंबर्स। तो जैसे मैंने 4 3 का एक पेयर बना लिया, तो मिनिमम क्या होएगा उसका, 3 होएगा, है ना। 3 होएगा, 3। और 1 2 का एक पेयर बना दिया, मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। तो 3 और 1 एडिशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है। आप कोई भी दूसरी पेयर ट्राई करते हो तो 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको बेसिकली। सपोज मैंने 4 और 2 कर दिया, तो कितना होगा, मिनिमम 2 हो जाएगा। 1 और 3 का 1 हो जाएगी मिनिमम। 2 और 1 कितना हो गया, 3। मतलब देखो, 3 3 4 4 ही मैक्सिमम होगा आपका। आप कैसे भी ट्राई करो पेयर्स को। ओके, मैक्सिमम 4 होगा। ठीक है, अभी और एक एग्जाम्पल देखते। ये अगर एग्जाम्पल है मेरे पास अभी 626512, तो 6 नंबर है, मतलब 3 पेयर बनेंगी। तो कौन से पेयर में बनाऊंगा। अब अगर मैं 6 और 6 को ले लेता हूँ एक पेयर में, तो मिनिमम क्या होएगा, 6 हो जाएगा उसमें। ओके, 6 हो जाएगा। उसके बाद में अगर 2 और 5 को लेता हूँ तो 2 हो जाएगा मिनिमम, मतलब 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और 1 और 2 को एक में डाल देता हूँ तो मिनिमम होगा 1। तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा आपका आंसर बेसिकली। ये मीन लाइक ये मैक्सिमम सम आपको मिल सकती है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकेगी। आप कोई भी पेयर को ट्राई करेंगे तो भी नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। एन कितना हो सकता है, कंस्टेंट देखते हैं। एन मैक्सिमम है 10⁻⁴। ओके, तो अभी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है आपको। तो अपने को एन नंबर दिए, n/2 पेयर्स बनाने, ऐसे बनाने कि, और पेयर का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, मिनिमम जो होगा उस पेयर में उस वो होगा उसका वैल्यू। तो हमको ये जो टोटल वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है वो, और कुछ नहीं है। समझ में आया। ओके, अभी एक और प्रॉब्लम्स को एक एग्जांपल आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। अभी ये मेरा एरे है, इसमें मुझे कुछ पेयर्स बनाने हैं, है ना। कितने पेयर बनेंगे इसमें, 4 पेयर बनेंगे। क्यों, क्योंकि 8 नंबर है। ओके, अब मैं पेयर कैसे बनानी चाहिए ताकि मुझे वो मैक्सिमम मिले, है ना। अगर पहले तो ये समझ लेना कि वो पेयर का क्या मीनिंग है। सपोज मैं एक इसमें 4 नंबर डालता हूँ और 8 नंबर डालता हूँ, तो इस पेयर का वैल्यू क्या होएगा, 4 होएगा, क्योंकि मिनिमम होगा ना, इसमें से मिनिमम होगा 4। ओके, अगर मैं इस पेयर में 6 डालता हूँ और 8 डालता हूँ, सपोज यहाँ पे 8, तो अभी वैल्यू क्या होगा, अब होगा 6, है ना। 6 हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल और एक देखते, 7 है वैल्यू और 8 है वैल्यू, अब क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं क्या कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स कम हो रहा है, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जा रही है ना। ये डिस्टेंस ज़्यादा था, 4 डिस्टेंस था तो वैल्यू वैल्यू कम थी। डिस्टेंस 2 हो गया तो वैल्यू बढ़ गई। डिस्टेंस 1 हो गया और बढ़ गई बेसिकली, है ना। मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स है ये अपने को एकदम क्लोज रहने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। ऐसे अभी क्लोज मतलब कैसे क्लोज, तो अभी दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब मैंने 20 लिया, 20 का सबसे क्लोज कौन सा है यहाँ पे, 16 है ना। तो मैंने 16 और 20 की एक पेयर बना ली, 16 हो गया मेरा उसका वैल्यू। ओके, अभी दूसरी पेयर कौन सी मैं बनाता हूँ यहाँ पे, दूसरी पेयर में बनाता हूँ यहाँ पे 12 और 10 वाली, 12 और 10 वाली बनाता हूँ। उसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 10। तो 10 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ आगे। और अब क्या करता हूँ मैं, अभी देखता हूँ मैं 8 और 6 वैल्यू पेयर, 8 8 वाली एक लगा देता हूँ यहाँ पे। तो कलर अलग से ले लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। 8 और 4 वाली, 8 और 6 वाली में बनाता हूँ। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा अभी, मतलब डिफरेंस नहीं, वैल्यू कितनी होगी इसकी, 6 होगी। तो 6 को लिख लेते हैं यहाँ पे 6। ओके, उसके बाद अभी मैं देखता हूँ 2 और 4 वाली पेयर बना लेता हूँ। 2 और 4 वैल्यू होगी उसकी 2 हो जाएगी। ओके, 2 लिख लिया मैंने यहाँ पे।
अभी इसका टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। तो 26 प्लस 6 32 प्लस 2 34 हो जाता है आपका टोटल वैल्यू एकदम, है ना। तो यही आपका आंसर है 34। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 34 आंसर है। तो क्यों ये ऐसे ही क्यों किया, लेकिन ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि मैंने जैसे अभी 20 एक नंबर है, इसके साथ मुझे किसी और नंबर को जोड़ना है। तो अगर मैं 20 के साथ सपोज 10 को जोड़ता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, मुझे मिलेगी 10 मिलेगी। तो कम हो जाएगी ना मेरी वैल्यू। वैल्यू मेरी बढ़ेगी कब, जब इससे जो सबसे क्लोज नंबर है इसको मैं अगर एक दूसरे के साथ टाई करता हूँ, पेयर बनाता हूँ, तब मेरी वैल्यू मैक्सिमम होएगी, है ना। यू गॉट इट राइट। तो समझ आ गई ना बात कि जैसे मुझे 12 के साथ अभी पेयर बनानी है, तो 12 के साथ में तो पेयर तो किसकी भी बन सकती है, लेकिन मैं किसकी बनानी चाहिए, इससे सबसे क्लोज कौन सी वैल्यू है, जो इससे छोटी है। अभी छोटी वैल्यू कौन सी है, 10 है। तो मैं 12 और 10 की पेयर बनानी चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू वन मिलेगी। अगर मैं 12 और 4 की पेयर बनाऊंगा तो 4 ही वैल्यू मिलेगी ना, तो कम हो रही ना वैल्यू। तो वैल्यू कब बढ़ेगी, जब 12 से जो लेस देन और इक्वल टू 12 वाला नंबर होगा वो मैं लूंगा, तभी वो मैक्सिमम होगी मेरी वैल्यू। इसलिए मैं इस तरीके से पेयर बना रहा हूँ। चलो आपको ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे। तो ये एरे ले लेना, इसको आप सॉल्ट कर लेना पहले। तो ये मुझे सॉल्टेड एरे मिल जाएगा, है ना। सॉल्टेड एरे मिल गया। अब एक बार एरे सॉल्ट हो गया तो बस आपका काम वैसे भी काफ़ी हद तक हो ही गया। अब जस्ट आपको दो दो लेने हैं यहाँ पे से, और उसको पेयर में बनाना है। जैसे मैंने 16 20 का पहले ले लिया, 16 मिल गया मुझे। ये 16 मैंने ऐड कर दिया, मेरे एक सम करके वेरिएबल बना लिया। अब 16 ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ये दो लिए 10 और 12। उसके बाद मैंने 10 ऐड कर दिया उसमें, है ना। उसके बाद मैंने 6 और 8 का पेयर बनाया। उसके बाद 6 ऐड कर दिया मेरे सम में। और उसके बाद लास्ट में मैंने 2 और 4 का बना लिया, 2 ऐड कर दिया सम में। अब इसके गारंटी है मुझे कि ये मैक्सिमम ही मुझे सम देगा, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है कि क्यों मैक्सिमम दे रहा है वो अपने को, है ना। तो अभी समझ में आ गया ना आपको क्लियरली लॉजिक की क्यों करा, ये भी समझ में आ गया ये एग्जाम्पल के थ्रू। इसीलिए तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बनाया था आपके लिए। तो अगर अब तक ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है गाइज, है ना, तो अब तक लाइक अगर नहीं कर रहे तो कोई ठीक नहीं है ना। तो लाइक तो बनता है। तो मैं अभी वेट करता हूँ आपके लिए 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी के अभी, और वेट कर मतलब क्लिक कर दो आप नोटिफिकेशंस को, और लाइक भी कर दो इस वीडियो को अभी। उसके बाद मैं जाता हूँ और आपको जावा का सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि लिखना कैसे है। ओके आ गए वापस, ठीक है, कर दिया ना लाइक। ओके चलो अभी दिखते हैं हम इसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं अभी फास्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो नम्स एरे दिया गया है, हम लोग एरे पेयर सम बना रहे। तो मैंने पहले क्या करा, सॉर्ट कर लिया एरेज को नम्स के, है ना। तो सॉर्टिंग कितना टाइम लगाती है, n log n टाइम लगाती है। ओके, एक सम वेरिएबल बना लिया मैंने 0 को। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर लूप में, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन i इज लेस देन nums डॉट लेंथ i इज इक्वल टू i प्लस 2। ये प्लस 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को दो दो का पेयर लगता है ना, दो का पेयर बनता है। मतलब मैंने अभी 0 देखा तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या देखना चाहिए, 2 देखना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट टाइम क्या देखना चाहिए, 4 देखना चाहिए, है ना, 4 देखना चाहिए। तो इसलिए वो प्लस 2 बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैंने सम को ऐड करते गया, मैं करते गया नम्स ऑफ आई को। एट द एंड मुझे सम मिल जाएगी, उसको रिटर्न कर देनी है, दैट्स इट। तो हो गया एक आपका जावा का सॉल्यूशन तैयार। इसको लिख लेते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो ऑर्डर ऑफ, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एन लॉग ऑफ एन, ऐसे लिख लेते हैं। तो एन क्या है, एन है टोटल नंबर्स इन दैट नम्स एरे। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लिख लेते हैं यही से यहाँ पे अभी, कि ऑर्डर ऑफ 1 है ये, या कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने कोई नया कोई डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ किया नहीं ना यहाँ पे। हमने ना एरेज यूज़ किया, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, नथिंग, राइट। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसको अभी रन करते हैं और मेक श्योर कि कोड बराबर से एक्सेप्ट हो रहा है हमारा। तो देखो अभी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए बनाया था 34, अब भी हमने देखा ये एग्जाम्पल। तो 34 करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद 9 भी करेक्ट आ गया, और उसके बाद 4 करेक्ट है। सबमिट करते हैं अभी इसको, तो होपफुली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं अभी कि सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। ये नंबर जो है ये काफ़ी हद तक बदलते रहते हैं, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम लोग। लेकिन ये बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये है लीड कोड का 561 एरे पार्टीशन का प्रॉब्लम। तो हमने किस तरीके से सॉर्टिंग और इस लॉजिक को यूज़ करके इस अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और ये एग्जांपल्स कैसे लगा, अगर कंप्लीटली समझा है तो अभी भी लाइक नहीं किया है गाइस तो लाइक करना चाहिए, है ना। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारा टारगेट है 4K सब्सक्राइबर्स का, तो ये कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद क्लिक करना और नोटिफिकेशंस के आइकॉन को, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। हम लोग रोज़ वीडियोस पोस्ट करते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट होते हैं। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखने में बहुत काम को आएंगे। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के या MCA के, और आपको सीखना है कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग, और आपको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं, ये आना ही चाहिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं जो आपको बहुत काम को आ सकते हैं। कौन से प्लेलिस्ट आपने देखने चाहिए? आपने देखने चाहिए ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। उसके बाद DFS और BFS के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर देखना। उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन, रिकर्शन के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक कवर्ड है यहाँ पे, तो वो भी देख लेना। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या देखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए है स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स। तो ये सब प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं इंटरव्यूज में बड़े बड़े कंपनीज के, और आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करा सकते हैं। और अगर आप जावा J2 डेवलपर है तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस है। कौन से? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2 EE टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो टेलीफोनिक क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, देख लेना सर्च करके। और अगर पसंद आ रहे और हेल्प हो रही है वीडियोस की तो कमेंट करना ना भूलना, है ना। कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि लोगों को पसंद आ रहे नहीं आ रहे वीडियोस, है ना। और कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो वो भी बता देना। और उसके बाद अगर आप माई सीक्वल के भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जो जावा डेवलपर्स को रिसेंटली उनके इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। ये है ना, पर इन पर्सन राउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना। आपको सीक्वल के टेबल्स देते हैं और आपको क्वेरी लिखने को बोलते हैं, तो क्वेरी लिखते आनी ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटाबेस के, तो वो क्लियर हो जाएंगे उस प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो वो चेक कर लेना। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।